हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज देखेंगे डोमेस्टिक एप्लियंसेस, यानी कि डोमेस्टिक एप्लियंसेस से जितना प्रश्न पूछा गया है बिहार टी2 में, किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहे, आप लोगों को सारा अनुभव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षा डिवाइस के रूप में, ठीक है, प्रयुक्त किया जाता है। सबसे पहला इसमें यानी कि दो प्रकार का प्रश्न है, एक यानी कि स्विच के रूप में किसका काम है, और एक यानी कि सुरक्षा युक्ति के रूप में। एक स्विच के रूप में और दूसरा यानी कि सुरक्षा युक्ति के रूप में, यानी कि किसका काम है वो बताना है, ठीक है ना। तो फ्यूज क्या करता है भाई, तो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। किससे, तो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है फ्यूज। अब बी में जो दिया है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है, तो ये स्विच के रूप में भी कार्य करता है, साथ ही साथ ये सुरक्षा की दृष्टि से भी इसे यूज किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब रही बात कि इस एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार का और बन सकता है, तो इसका यानी कि जो फुल फॉर्म होता है यानी कि एमसीबी, ठीक है, यानी कि एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है ये एग्जाम में यानी कि पूछ सकता है, ठीक है ना। एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है एग्जाम में यानी कि पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होता है, ठीक है, यानी कि बिजली का जो खपत करेगा, ठीक है, किसमें यानी कि सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। बिजली का जो खपत होगा सबसे ज़्यादा किसमें होगा। ए में कह रहा है कि वॉशिंग मशीन, बी में कह रहा है कि आयरन, सी में कह रहा है वैक्यूम क्लीनर, और डी में कह रहा है यानी कि वाटर हीटर। तो सबसे ज़्यादा जो बिजली का खपत होने वाला है दोस्तों, ठीक है, ये वाटर हीटर में होगा। किस में होगा, वाटर हीटर में होगा। अब रही बात कि सबसे ज़्यादा बिजली का खपत यही डिवाइस करता है, ठीक है। और वॉशिंग मशीन की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो है उतना बिजली का खपत नहीं करेगा। इसके बाद जो नंबर आएगा दोस्तों आयरन का, ठीक है, उसके बाद यानी कि वैक्यूम क्लीनर का। इस प्रकार से यानी कि बिजली का जो खपत होता है सबसे ज़्यादा वाटर हीटर में ही होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। किसमें भाई, तो स्टीम आयरन में कह रहा है, ठीक है ना, स्टीम आयरन में। और स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट के रूप में दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है वो माइका प्रेस टंगस्टन स्टीप का प्रयोग किया जाता है। किसका, माइका प्रेस टंगस्टन स्टीप का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। टंगस्टन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन के रूप में दोस्तों यानी कि बल्ब का जो फ्यूज होता है, ठीक है, बल्ब का जो यानी कि फ्यूज होता है इसी पदार्थ का यानी कि बना होता है, ठीक है। तांबे की कॉइल की अगर बात किया जाए तो इसका जो यानी कि गलनांक जो है 1084 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 1084 डिग्री सेल्सियस से कहीं कहीं 1083 डिग्री सेल्सियस भी ऑप्शन में रहता है। और साथ ही साथ ये एक प्रकार का यानी कि चालक पदार्थ है, ठीक है, सब यानी कि अच्छा चालक पदार्थ है। इससे अच्छा यानी कि चालक की अगर बात किया जाए तो चांदी होता है, लेकिन चांदी को हम यूज में नहीं लेते हैं क्योंकि उसका कॉस्टली ज़्यादा है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाला इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है, ठीक है, यानी कि प्रेस जो होता है, विद्युत का जो प्रेस होता है जिसको आयरन कहते हैं, तो आयरन में जो हम इंसुलेशन के रूप में प्रयोग में लेते हैं कौन सा पदार्थ को जो है प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है, इंसुलेशन के रूप में। तो इंसुलेशन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो माइका का प्रयोग करते हैं, ठीक है। माइका का मतलब क्या होता है भैया, तो माइका को यानी कि अभ्रक कहा जाता है, ठीक है। अब रही बात की जो दिया है ऑप्शन किस में, तो ऑप्शन डी में दिया है माइका। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। साथ ही साथ यानी कि सिलिकॉन की अगर बात किया जाए तो सिलिकॉन जो है दोस्तों ये भी चालक पदार्थ है, ठीक है, यानी कि भी चालक पदार्थ है। इसका उपयोग दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर का क्रोड में या उससे जो निर्मित पदार्थ होता है इसी से यानी कि बना होता है। प्लास्टिक की बात किया जाए तो ये भी अचालक पदार्थ है, ठीक है। और रबर की अगर बात किया जाए तो ये भी यानी कि अचालक पदार्थ है। ये सब ध्यान में रखिएगा, इससे भी प्रश्न यानी कि एग्जाम में बन सकता है। नए प्रश्न पे चलेंगे।
नए प्रश्न दिया हुआ है, ये भी बिहार TE2 में पूछा हुआ है 2018 में। और प्रश्न दिया है कि घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करता है। अगर घरेलू प्रश्न में दे दिया है भैया, अगर घरेलू दे दिया है प्रश्न में, तो ये जो वर्क करेगा दोस्तों, ठीक है, AC पे वर्क करेगा। ठीक है, किस पे? केवल AC पे ही घरेलू ठीक है ना, घरेलू वोल्टेज जो है ओनली फॉर AC पे, AC का ही होता है। ठीक है, और वो कितना होता है? तो 230 वोल्ट। ठीक है, 230 वोल्ट। ठीक है, और बहुत सारा बुक अगर पढ़िएगा तो 240 वोल्ट भी आपको मिलेगा। तो ये एक एवरेज वैल्यू है, यानी कि 250 के अंदर में। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन जो दिया है 230 वोल्ट किस में दिया है? तो ऑप्शन यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नए प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार का चुंबक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा है भैया? तो इलेक्ट्रिक बेल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल में मेनली रूप से दोस्तों जो चुंबक का प्रयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है इसमें, यानी कि जब तक विद्युत का सप्लाई रहता है उसी टाइम तक ये मैग्नेट के रूप में कार्य करता है। अगर विद्युत का सप्लाई कट आउट यानी कि बंद कर दिया जाता है तो इसका जो मैग्नेट का गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि सप्लाई रहने पे ही ये चुंबक की तरह काम करेगा। अगर सप्लाई हटा दिया जाता है तो ये चुंबक की तरह, इसका यानी कि चुंबक का गुण जो है खत्म हो जाता है। ऑप्शन जो दिया है डी में दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। फिर से नए प्रश्न पे चलेंगे। नए प्रश्न दिया हुआ है कि नए प्रश्न है घरेलू घर की वायरिंग में, घर के वायरिंग के केबल पर दिए गए 12 2G NM का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न जो है इस बार भी आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको जो है अच्छा से समझ लीजिए, आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ है, उसके बाद 2 लिखा हुआ है, उसके बाद यानी कि G लिखा हुआ है, लास्ट में यानी कि NM लिखा हुआ है। तो 12 का मतलब क्या हुआ? ये जो दर्शाएगा दोस्तों ये आकार दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आकार दर्शाता है, ये ध्यान में हमेशा रखिएगा। और ये 2 जो दर्शाएगा दोस्तों तार का जो संख्या होगा, है ना, तारों की जो संख्या है, ठीक है, उसे बताएगा। अब रही बात कि इसमें जो दिया हुआ है यानी कि G, ठीक है, ये G जो दर्शाएगा दोस्तों वो ग्राउंडेड दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? ग्राउंडेड दर्शाएगा। ठीक है, अब लास्ट में जो बच रहा है यानी कि NM, तो NM का जो मतलब होता है यानी कि NM का जो मतलब होता है दोस्तों ये होता है आपको नन मेटेलिक। क्या होता है? NM का मतलब होता है नन मेटेलिक या गैर धात्विक जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में दिया है तारों की संख्या, तो पहले तार का संख्या नहीं होगा, पहले जो होगा दोस्तों क्या होगा? तो पहले जो होगा आकार होगा, उसके बाद यानी कि तार की संख्या होगा, उसके बाद ग्राउंडेड होगा, और उसके बाद यानी कि गैर धात्विक होगा। और ऑप्शन ऐसा जो दिया है दोस्तों बी में है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। फिर से नए प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक विद्युत रूम हीटर में तापन की कौन सी विधि प्रयोग में लेते हैं। यानी कि हीटर की बात है, और यानी कि क्या है भैया? तो घर में सीधा सी बात है, यानी कि रूम हीटर, तो घर में जो हीटर लगाते हैं वो किस पे, यानी कि सीधा सी बात है किस विधि का प्रयोग उसमें यानी कि किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों रेसिस्टेंस हीटिंग का। किसका? रेजिस्टेंस हीटिंग का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन जो दिया है वो ऑप्शन एक में दिया है प्रतिरोध यानी कि तापन, रेजिस्टेंस हीटिंग, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है ये न्यूमेरिकल टाइप का है। ठीक है ना, क्या है? एक 1500 वाट स्प्लिट एयर कंडीशनर एक दिन में 12 घंटे संचालित होता है, एक महीने में कितना विद्युत इकाई की खपत करेगा। ठीक है, यानी कि 30 दिन में हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यानी कि 1500 वाट और यानी कि 12 घंटे संचालित होता है और 30 दिन को हमको यानी कि निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है? तो वाट गुने घंटे और बट्टा में यानी कि 1000। ठीक है, तो वाट कितना दिया हुआ है? तो 1500 दिया हुआ है, फिर गुना में क्या यानी कि घंटे, तो घंटे यानी कि 12 दिया हुआ है। अब बात क्या करेंगे? तो दिन जो दिया है ऊपर में यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि दिन भी हो जाएगा, और नीचे में जो होगा दोस्तों क्या होगा? तो यानी कि
नीचे में जो होगा दोस्तों यानी कि 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 बच रहा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यानी कि 15 तिया 45, और 45 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 पंचे 60 के शून्ना हाथ में यानी कि 6, और 12 चौक 48 और 6 यानी कि 54। कितना हो रहा है भाई? यानी कि 54 हो रहा है। कहने का मतलब सीधा सीधा बात ये हुआ कि 540, और 540 जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है। ठीक है, तो यानी कि माइका का प्रयोग इसमें किया जाता है। किसका? माइका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माइका का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपको एक पंखा या लैंप परिवर्तित करना है, ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है? या तो पंखा होगा या लैंप होगा। या तो पंखा की बात इसमें कर रहा है या यानी कि लैंप की बात है। इससे हमको यानी कि बदलना है, सीधा सी बात है, यानी कि परिवर्तित करना है। तो सप्लाई स्विच जो होगा, जिसे यानी कि मैन स्विच कहते हैं, ठीक है, मैन सप्लाई स्विच जो होगा उसे ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? मैन सप्लाई स्विच को अगर ऑफ कर देंगे तो इससे ये होगा कि झटका जो है, कोई भी व्यक्ति अगर वो परिवर्तित करता है तो उसे यानी कि झटका महसूस नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 में जो दिया हुआ है यानी कि मुख्य पूर्ति स्विच को बंद करना, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत जल तापक और संयोजक केबल के बीच आईएस के अनुसार, ठीक है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए। ठीक है, या तो 10 ओम होना चाहिए भैया, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 0.01 किलो ओम होना चाहिए। ठीक है, 0.01 किलो ओम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, कितना होना चाहिए? 0.01 किलो ओम या 10 ओम होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा वही जो है राइट आंसर इसका होगा। ऑप्शन 1 में दिया है 0.01 मेगा, तो मेगा में नहीं होगा, सैंपल सी यानी कि यूनिट जो है ओम में होगा, नहीं तो किलो में होगा। और डी में जो दिया है 0.01 किलो ओम दिया है, यानी कि 10 ओम के यानी कि इक्वल। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, फिगर दिया हुआ है और ये फिगर में पूछ रहा है कि क्या दर्शा रहा है, और ये फिगर जो दर्शा रहा है दोस्तों हीटर का संकेत दे रहा है। क्या है? हीटर का संकेत दे रहा है। ठीक है ना, तो हीटर जो ऑप्शन में दिया है और ए में है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि विद्युत संबंध को करते समय डैश में बिजली का झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है। ठीक है, यानी कि किस में? अगर बिजली संबंध या संबंध जैसे कि यानी कि खुला तार है, सीधा सी बात ये समझिए कि खुला तार है। ठीक है, खुला तार है। ठीक है, अगर सूखा लकड़ी से, ठीक है, अगर सूखा लकड़ी से अगर उस तार को अटैच में अगर आएगा सूखा लकड़ी, तो उस पर यानी कि जो मनुष्य होगा कोई झटका यानी कि कोई झटका नहीं उस पर महसूस होगा। ठीक है ना, कोई झटका जो है लगने वाला नहीं है। अब रही बात की धातु की छड़ से, तो समझिए कि व्यक्ति का क्या होने वाला है? कट होने वाला है। गीली लकड़ी से भी कट होने वाला है और गीली रस्सी से भी कट होने वाला है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति को अगर बिजली का संपर्क में आ जाता है तो उसे यानी कि सूखी लकड़ी से क्या करना चाहिए? उसे दूर करना चाहिए सप्लाई से। अब रही बात कि सूखी लकड़ी जो दिया है ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। फिर से अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति कितना है? ठीक है, यानी कि स्टोव का, और स्टोव का जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो 50 हर्ज पे चलता है, 50 हर्ज पे। वहीं पे अगर इसमें अमेरिका दे दिया रहता तो यहाँ पे जो स्टोव चलेगा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलेगा वो 60 हर्ज पे चलेगा। किस पे? 60 हर्ज पे चलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और 50 हर्ज जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है? ऑप्शन जो दिया है सी में दिया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तो ये प्रश्न जो है रिपीटेड है, तो आज का सेशन में बस इतना ही प्रश्न को देखेंगे। बाद बाकी जो प्रश्न T2 में पूछा गया है बारी बारी से
प्रत्येक चैप्टर वाइज जो है ये डोमेस्टिक एप्लियंसेस का था। कहिएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। इससे जो अदर एग्जाम भी क्वेश्चन जो पूछा हुआ है प्रीवियस पेपर वो भी प्रश्न करा देंगे। लेकिन पहले बिहार TE2 में जो प्रश्न संभावित प्रश्न आएगा, किस प्रकार का प्रश्न, उस प्रकार का प्रश्न जो है सभी चैप्टर से बारी बारी से कराएंगे। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।